जिसको आपने तो सिर्फ दलित नेता बना दिया, लेकिन पूरे दुनिया की जो सबसे पावरफुल कंट्री है अमेरिका, वहां पे उन लोगों ने वहां पे बाबा साहेब का स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया। समानता का अगर कोई मसीहा है तो उन लोगों ने समझा और माना, क्योंकि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ये आगाज हमारा आज इस मंच से, इस जगह से होगा कि बाबा साहब सदा अमर रहेंगे और उनकी रोशनी, उनका चिराग विश्वविद्यालयों में, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व एजुकेशन को दिया, और हम जनरेशंस उनका चिराग हमेशा लाइटन अप, हमेशा जला के उजाला रखेंगे। और ये हम आज इनको करके दिखाएंगे मनुवादियों को, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा काम अगर किसी के लिए किया तो वो महिलाओं के लिए किया। उसकी वजह से ये हमारी यूनिटी है दैट वी आर टुगेदर टुडे। दलितों का जीना हराम कर सकती है, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल कर सकती है, यह क्राइटेरिया क्यों? क्योंकि वो चोर है, वो सावरकर की औलादे हैं। देश चलेगा, विश्वविद्यालय चलेंगे तो संविधान से चलेंगे। क्यों जरूरी है हमारे लिए ये दिन मनाना? क्योंकि ये दिन हमारे अस्तित्व का दिन है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। शब्द बड़े कम है आज मेरे पास और मैं ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगी। लिस्ट है, पहले तो आज अपने आप को देखिए और अपने बच्चे जो आगे बैठे हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत तैयारी की है, कुछ प्रेजेंटेशंस आपको देने के लिए। मतलब किस शब्दों में शुक्रिया अदा करें उस मसीहा का। आज आपके बच्चों के तन पे कपड़ा है, आपके तन पे कपड़ा है और बहुत खूबसूरत कपड़ा है। आज आपके मुंह में जुबान है, अपनी बात रख रहे हैं। आज डॉक्टर रितु सिंह इतने बड़े अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है, लड़ रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, सड़क पे आके बैठी है, और आप विद्रोह में इसमें शामिल हुए हैं ये हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए। और जिस भी जगह छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, आज यहाँ पे मेरे मुसलमान भाई भी बैठे हैं, मेरे सिख समाज से भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो अच्छी मानसिकता वाले, जो सबको प्यार करते हैं, भाईचारा, बंधुता, समानता की बात करते हैं, वो हिंदू समाज के लोग भी हैं। यहाँ पे हर जाति मजहब के लोग आज आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अधिकार जिस दिन की बदौलत हमें मिला और जिस दिन ने, जिस वक्त ने एक क्षण में सब कुछ बदल दिया, वो 26 नवंबर ही था। और ये दिन हम सब का, मैं नहीं कहती कि सिर्फ बहुजन समाज का, पूरे भारतीयों का महापर्व है। और जोरदार तालियां बजाइए इस दिन के लिए और उस मसीहा के लिए, जिस मसीहा की वजह से, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिस मसीहा की वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं। वरना हम वही लोग थे जिनकी कोई बात नहीं सुनता था, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, जिनको कुछ समझा नहीं जाता था। ये उस दिन की वजह से आज ये ताकत है, हम आज यहाँ बैठे। और आई थिंक आपका हृदय, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बड़े ही गर्व महसूस करते होंगे जब इस जनरेशन को आप देखते होंगे, जब इन बच्चों को आप देखते होंगे, तो आपको बहुत प्राउड महसूस होता होगा। और इस दिन हमारा ये कोई आज रैली नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत छोटी सी कॉल थी, सिर्फ एक सिंबॉलिक, जो मेरे साथी आशुतोष ने अभी मंच से बताया कि क्यों जरूरी है हमारे लिए ये दिन मनाना, क्योंकि ये दिन हमारे अस्तित्व का दिन है। इस दिन में हमारा मनाना, इस दिन को मतलब अपनी डिग्निटी को, अपने मान सम्मान को, अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करना, जालिम को, दुश्मन को, जो हमेशा हर नीति, हर तरीके से हम पे वार करता है, हमें गिराने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, उसको ये बताना कि हम क्या हैं और क्या रोल है हमारा, और हमारे बाबा साहेब का भारत के संविधान में हमारा क्या अस्तित्व था, क्या रोल था। तो उसी चीज को मनाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं बार बार जैसे बताती हूँ, विश्वविद्यालय जातिवादियों का अखाड़ा बन चुके हैं। विश्वविद्यालय, आज हम ऐसे गढ़ में बैठे हैं जो जातिवादियों का गढ़ है, और इस गढ़ में बैठ के अपनी आवाज बुलंद करना ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत हिम्मत की बात है। क्योंकि हर तरफ से चील कौओं की तरह ये लोग आपको नोचने के लिए बैठे हैं, ये लोग आपके बच्चों का भविष्य खत्म करने के लिए बैठे हैं। और इस जगह एक छाप छोड़ना, इस जगह एक नीली क्रांति छोड़ना, इस जगह को भगवाकरण नहीं होने देना, और ये बताना देश चलेगा, विश्वविद्यालय चलेंगे तो संविधान से चलेंगे। और किसी भी झंडा होगा तो भारत का तो है ही झंडा, सबसे सर्वोप्रिय। लेकिन अगर दलित, आदिवासी, बहुजन समाज क्रांति करेगा तो नीले झंडे के तले करेगा क्रांति, किसी का बोझा नहीं ढोएगा, ये वो प्रतीक है। और मेरे साथ जो आज मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे बीच में चल के
एक्स एमपी हमारे राजकुमार सैनी जी आए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। न्याय की लड़ाई में आने के लिए हमारे बीच में हर बार बुलाने पे भी नहीं, जब भी कभी कोई पोस्टर देखा और हर बार सामने से फोन करके पूछना कि सब ठीक है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, आप जो कर रहे हैं हमारा पूर्ण समर्थन है। पावर ऑफ सोशल यूनिटी के चीफ पंजाब से चल के फकीर चंद जस्सल जी हमारे बीच में बैठे हैं। सर का बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सर आप आ सकते हैं आगे प्लीज। और स्पेशली जितनी भी लेडीज है पहले अपने लिए तालियां बजाइए, खुद बजाइए। बहुत शुक्रिया, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा काम अगर किसी के लिए किया तो वो महिलाओं के लिए किया। उसकी वजह से ही हमारी यूनिटी है दैट वी आर टुगेदर टुडे। और मैं इसलिए आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि बच्चों ने पिछले 4-5 दिन सो के नहीं देखा और इतनी मेहनत की है, आपके लिए ड्रामा तैयार किया है। वो मेरी साथी भी मन संचालन करेंगी तो बताएंगी। आज हम इस दिन को 5000 दिए लगाकर, साथियों ध्यान से सुने, 5000 दिए जलाकर, ये जो मेरे बीच में काजिम भाई बैठे हैं, जरा उठे एक बारी हाथ उठाए। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन आपने एक मॉब लिंचिंग का केस सुना होगा, जिस छोटे बच्चे को 16 साल के बच्चे को ट्रेन के अंदर मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया था, हाफिज जुनैद को। उसके बड़े भाई साहब हमारे बीच में बैठे हैं और इन्होंने हमें 3 तेल के बड़े बड़े पीपे लाके दिए हैं दिए जलाने के लिए। और इन्होंने ये कहा मुझसे कि बहन ये हमारे लिए जागरूकता के दिए होंगे, ज्ञान के दिए होंगे, दीपक होंगे, और ये एक दुश्मन को आगाज करेगा ये कहकर कि बाबा साहब सदा अमर रहेंगे और उनकी रोशनी, उनका चिराग विश्वविद्यालयों में, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व एजुकेशन को दिया, और हम जनरेशंस उनका चिराग हमेशा लाइटन अप, हमेशा जला के उजाला रखेंगे। और ये हम आज इनको करके दिखाएंगे मनुवादियों को, क्योंकि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ये आगाज हमारा आज इस मंच से, इस जगह से होगा। और अब दुश्मन को ये दिखाने का वक्त आ चुका है कि अंबेडकरवादियों की क्या ताकत है और हमारी क्या हैसियत है। वो मसीहा जिसको आपने तो सिर्फ दलित नेता बना दिया, लेकिन पूरे दुनिया की जो सबसे पावरफुल कंट्री है अमेरिका, वहां पे उन लोगों ने वहां पे बाबा साहेब का स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया। समानता का अगर कोई मसीहा है तो उन लोगों ने समझा और माना कि ये समानता का मसीहा है, और उस मसीहा को उनके वंशज हमेशा बुलंदियों में रखेंगे, हमेशा ऊंचा रखेंगे, क्योंकि अब अम्बेडकरवादी समझ चुके हैं। हमने नहीं देखा, हमें धर्म से ऊपर उठ के हमें धर्म की लड़ाई नहीं लड़नी। जो भी धर्म का, जो भी फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम डॉक्टर अम्बेडकर ने लिख के आपको दे दिया, हिंदू को मंदिर में जाना जाए, मुसलमान को मस्जिद में जाना जाए, सिख को गुरुद्वारे में जाना जाए, क्रिश्चियन को चर्च में जाना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने दे दिया। लेकिन लड़ाई आज हमारी स्वाभिमान, आत्मसम्मान, समान और डिग्निटी की लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए हम यहाँ बैठेंगे साथियों। 91 दिन 91 डेज आज हो चुके हैं, लेकिन अगर आप हमसे पूछो, सेहत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकती है, लेकिन हमारे हौसले वैसे ही हैं जैसे अंत तक डॉक्टर अम्बेडकर के हौसले थे। और 1 इंच भी क्या हम हटेंगे? 1 इंच भी हम हटेंगे? जालिम को सलाखों के पीछे लेके जाना है कि नहीं जाना है? और एक और मुबारकबाद आपको देती हूँ, पोस्टर तैयार हो चुका है, और ये सुन ले संगीत, सुन ले जरा ध्यान से। 91 डेज हो गए तो आपने एक मांग तो हमारी मानी नहीं, सविता रॉय को सस्पेंड ही तो करना था। लेकिन चोर मुसेरे भाई, क्योंकि पता है अगर ये चोर जाएगी तो 2-3 चोरों को और लेके जाएगी ऊंची पोजीशन से, तो इसलिए सब चोर इस चोर को बचाने में लगे हैं। और पुलिस प्रशासन का तो कहना ही छोड़ दो, झूठ पे झूठ। पुलिस प्रशासन कोर्ट में कहती है, जब कोर्ट पूछता है कि क्यों नहीं अरेस्ट करते, क्या रीजन है, तो पुलिस क्या लिख के देती है? बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल है जी, ये रीजन अरेस्ट नहीं करने का। तो बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल दलितों का गला काट सकती है, दलितों का जीना हराम कर सकती है, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल कर सकती है। ये क्राइटेरिया क्यों? क्योंकि वो चोर है, वो सावरकर की औलादे हैं, उनको अलाउ है ये करने के लिए, और ये रीजन देते हैं। और पुलिस प्रशासन बिल्कुल मिला हुआ है, वो तो मिले ही है, वो तो संतरे हैं ही, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल मिला हुआ है ना बचाने के लिए। कोई बात नहीं, सेक्शन 4 ध्यान रखना, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा कि भारत का संविधान तुम्हें भी उस जगह पहुंचाएगा जो तुम्हारा असली घर है। और इसलिए आपको बता रही हूँ, 91 डेज के अंदर इन्होंने हमारी मांग तो मांगी नहीं, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी हाल ही में 100 साल मनाए। 100 साल के इतिहास में पहली FIR है SC/ST एक्ट के अंदर, जो प्रिंसिपल पे हुई, और रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विकास गुप्ता जो बड़ा चोर है, उस पर भी सेम FIR है। अब हमारी मांगे बढ़ती जाएंगी, जो क्रिमिनल्स इसके अंदर शामिल थे। अब सविता रॉय से मांग हटके लोग हमसे पूछते ना कब तक बैठोगे,
हमें खुद नहीं पता हमने कब तक बैठना है, बट तब तक नहीं जाना जब तक प्योर होलिस्टिक अनअडल्टरेटेड न्याय जस्टिस नहीं मिलता। और न्याय मेरे भाई रोहित वेमुला से लेके पायल तड़वी से लेके हाफिज जुनैद तक, IIT का अनिल आयुष जयंत, पंजाब यूनिवर्सिटी की डॉक्टर पंपोश और डॉक्टर चंद्रशेखर जो प्रोफेसर थे जम्मू यूनिवर्सिटी के, जब तक ये होलिस्टिक जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि अब हमें मरना नहीं है, लड़ना है, जुल्म के खिलाफ डट के खड़े होना है। इसी बात के साथ मैं आपको बताती हूँ, जो दूसरा मुस्लिम है रजिस्ट्रार यहाँ का जिसके ऊपर सेम FIR है, उसके भी पोस्टर लग जाएंगे और उसके तो सीधे अरेस्ट के पोस्टर लगेंगे। अब यहाँ पे अगली डिमांड जो हमारी है उसकी अरेस्ट की मैं आज ऐलान कर रही हूँ। और साथियों, मैं अब बीच बीच में आती रहूंगी, माइक हैंड ओवर करूंगी अपनी संचालन जो कर रही है साहिबा को, लेकिन आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए प्लीज जाइएगा मत, थोड़ा सा अंधेरा होते ही यहाँ पे दिए जलेंगे और बहुत सरप्राइजेस आपके लिए हैं यहाँ पे। आप अब आए हैं तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे हमारी मर्जी से। तो अभी हमने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हमने बहुत जिंदाबाद